नमस्कार दोस्तों, आज हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत व संप्रदाय को लेकर नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सगुण भक्ति के प्रमुख संत हैं जो शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी कलादी केरल में हुआ और इनके गुरु गोविंद योगी थे और इन्होंने परमहंस की उपाधि धारण की। शंकराचार्य के जीवनीकार आनंद गिरी थे। अद्वैतवाद विचारधारा शंकराचार्य ने दी, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी संसार में जो ब्रह्म है एक ही शक्ति है, बाकी संसार है या भौतिक पदार्थ झूठा है। दक्षिण भारत में जैन व बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए शंकराचार्य ने नव ब्राह्मण धर्म का विकास किया। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। वे कुमारी भट्ट व इनकी पत्नी भारती व मंडन मिशन के साथ शास्त्रार्थ किया। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन का प्रचार किया। इसे तो 4 मठ स्थापित किए जो कि भारत की 4 दिशाओं में स्थित हैं, जैसे उत्तर में बद्रीनाथ जो कि ज्योतिष पीठ कहलाया, और दक्षिण में मैसूर श्रृंगेरी पीठ, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, पूर्व में उड़ीसा गोवर्धन पीठ कहलाता है। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे और इन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति हेतु ज्ञान मार्ग पर बल दिया। शंकराचार्य के प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है, क्योंकि शंकराचार्य में महायान शाखा का प्रभाव था। शंकराचार्य की पुस्तकों में सुंदरी लहरी, गीता भाष्य, ब्रह्म भाष्य इत्यादि। दूसरे संत है निम्बाचार्य या निम्बाचार्य। निम्बाचार्य का जन्म मद्रास में 1130 ईस्वी में हुआ और इनका कार्य क्षेत्र या कर्मस्थली वृंदावन रहा। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से असंतुष्ट थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया और अवतारवाद में विश्वास करते थे। द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों का समन्वय करे। इस कारण द्वैत अद्वैत भेद भेद का मत दिया। सनक संप्रदाय बनाने इन्होंने, और इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बाचार्य ने 10 श्लोकी रत्न की ग्रंथ की रचना की और राजस्थान में इनकी पीठ सलेमाबाद अजमेर राधा वल्लभ संप्रदाय एकमात्र है। और सिद्धांत रतन, वेदांत परिजात, स्वरूप प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। तीसरा संत है रामानुजाचार्य। इनका जन्म तिरुपति आंध्र प्रदेश में 1017 ईस्वी में हुआ और विष्णु व लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। दक्षिण भारत में मोक्ष प्राप्ति हेतु इन्होंने भक्ति मार्ग पर बल दिया। विशिष्ट द्वैतवाद के विचारधारा के पोषक थे। जीव जगत व ब्रह्म तीनों एक विशिष्ट माना इन्होंने, और रामानुज के अनुसार यही विशिष्ट द्वैतवाद है। भक्ति मार्ग में भक्ति को बंधनों का अभाव या स्वतंत्र रहता है। कर्म से मुक्ति नहीं बंधा रहता। इन्होंने ब्रह्म सूत्र भाष्य, वेदांत सार, वेदांत संग्रह पुस्तकें लिखी और इन्होंने अपने मत का प्रसार हेतु श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। जाति प्रथा का विरोध किया और इन्होंने भक्ति मार्ग 2 प्रकार से बताया, जैसे भक्ति मार्ग में उच्च वर्ग के लिए और प्रकृति यानी निम्न वर्ग या निष्क्रिय भावना। रामानुजाचार्य के गुरु यमुनाचार्य थे। इन्होंने श्रीरंगम मठ की स्थापना की, वैष्णव धर्म का प्रचार किया। अगला संत है माधवाचार्य। इनका जन्म 1197 में उडुपी हुआ। आनंद तीर्थ पूर्ण ज्ञान नाम भी, आनंद तीर्थ पूर्ण प्रज्ञा नाम भी कहते हैं। द्वैतवाद व विशिष्ट द्वैत दोनों का खंडन किया और स्वतंत्र द्वैतवाद नया मत दिया। और इन्होंने अपने मत के प्रचार हेतु ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। मध्वाचार्य कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए और ऐसा माना जाता है कि जीवन के अंतिम समय में उपदेश देते समय अदृश्य हो गए। इस कारण वायु का अवतार भी मानते हैं। इनके उपदेश
इनके शिष्य जयतीर्थ ने सूत्र भाष्य में संकलित किया और विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापना की और माधवाचार्य ने पूर्ण परिभाषी या ब्रह्मसूत्र पर उपनिषद पर टीका लिखी। रामानंद का जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी प्रयागराज में हुआ और इनके गुरु आगमानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली। रामानंद ने काशी को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। इन्होंने कहा कि सभी जातियों के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए और इनका एक कोटेशन है कि जात पात पूछे ना कोई, हर का कोई भजे सो हर का होय। अद्वैतवाद स्वीकार किया और भक्ति को मोक्ष का उपाय बताया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। रामानंद के उपदेश हिंदी भाषा में दिए और इनके 12 शिष्य हुए, जिसमें धन्ना जाट, कबीर जुलाहा, रविदास चमार, पिंपा राजपूत, सेना नाई, सदन सदाना कसाई और इनमें 2 महिला शिष्य भी थी जो पद्मावती व सुर से थी। और रामानंद के शिष्यों को अद्भुत कहते हैं। इनकी मृत्यु के बाद रामानंद संप्रदाय 2 भागों में बट गए। जैसे एक रूढ़िवादी विचारधारा बटा जिसका नेतृत्व गोस्वामी तुलसीदास ने किया और दूसरा सुधारवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व कबीर ने किया। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी 1479 में हुआ। ये कृष्ण मार्ग संत थे। इन्होंने बाल्य अवस्था में 4 वेद, 6 शास्त्र व 18 पुराण का अध्ययन कर अपनी इन्होंने शिक्षा काशी में ग्रहण की तथा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के दरबार में गए और अद्वैतवाद, वेदांत, मायावाद का खंडन किया और ईश्वर की शक्ति पर बल दिया। इनकी उपाधि है जगत गुरु महाप्रभु श्री माधवाचार्य और इनकी विचारधारा शुद्ध अद्वैतवाद विष्णु स्वामी विचारधारा पर आधारित और अपने मत का प्रचार हेतु विष्णु संप्रदाय युद्ध संप्रदाय की स्थापना की। ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं, इस कारण ये पुष्टि मार्ग कहलाते हैं। और इन्होंने कभी संन्यास नहीं ग्रहण किया। 18वीं सदी में इनके अनुयायियों ने राधा कृष्ण की रास लीलाओं को विकृत बना दिया। पूर्व का आनंद भोगवाद भी कहा जाता है। इन्होंने गंगा नदी में जल संबंध ली और इनके के बाद विठलनाथ ने अष्टछाप यानी 8 कवियों का समूह स्थापना की। इसमें सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, सीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास आदि हुए। और 84 वैष्णव वार्ता विठलनाथ ने लिखी। विठलनाथ देश के विभिन्न भागों में 84 बैठकें की, जिसमें पुष्कर राजस्थान भी शामिल हैं। इस संप्रदाय की साहित्य, संगीत और चित्रकला में अपूर्व देन है। हवेली संगीत इनकी देन है। प्रेम वाटिका भी सुजान रसखान द्वारा रचित है। और रसखान जो कृष्ण का चित्र देख कर इनकी ओर आकर्षित हुए। इसी के साथ ही आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो प्रमुख संत हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।